क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है व्हाट इज शोन इन अ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन ए है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। ये जो कैपिटल की अमाउंट होती है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। ऑप्शन बी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है क्योंकि जो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो टर्म्स लिखी गई हैं प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके हिसाब से जो अमाउंट है वो पार्टनर्स को दे दी जाती है। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आपको पता है कि जो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट होता है और अगर लॉस हुआ हो पिछले जो ब्रॉड डाउन करना है हम लोगों ने तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। इसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। सैलरीज टू पार्टनर्स जो पे की जाती हैं वो भी इसकी डेबिट साइड में आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है बिकॉज ये बिजनेस की इनकम होती है। तो यूं ये तमाम चीजें एडजस्ट करने के बाद जो बाकी अमाउंट बच जाती है, जो रेजिडुअल होता है प्रॉफिट या लॉस होता है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन बी है वो मुझे ठीक लग रही है। अच्छा, ये ऑप्शन सी लिखी हुई है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसेस। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि जो करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन लिखी हुई है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये चूंकि एक्सपेंस होता है इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक होगी बात। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन बी है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स ये एक सही ऑप्शन है। ठीक है जी।